अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब ठीक हैं? जी, मैं इधर बना रही थी साग, तो जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मैं देख रही थी कि जो मैंने साग की पहले मैं करके रखा था, काटने बनाने की वीडियो बनाई थी, वो मुझे कहीं पूरी गैलरी में नहीं मिली। इसके मैंने जो मसाले डाले वो नहीं मिले। सोची तो इधर जी साग हो गया था तैयार, पर मुझे वो वीडियो नहीं मिली। पता नहीं है मैंने चीज़ें तो सारी तरतीब से रखी थी, शायद वीडियो नहीं बनाई थी। चेक करो ज़रा मेरे काम। और इधर ना इस आटे ने भी मुझे वक्त डाल दिया था। ये गूंद के नहीं दे रहा था। मैंने पैकेट का आटा लिया था कैश एंड कैरी से। तो मुझे फिर सबक हासिल हुआ कि बाजी इस तरह आपने मुंह चुक के हर चीज़ नहीं उठा लेनी होती। बस चीज़ों की प्रॉपर जगह होती है, जैसे कि चक्की। तो आप किसी अच्छी सी चक्की से ये आटा लें तो आपको ये वक्त देना पड़ते। तो ये आटा किसी तरह जुड़ ही नहीं रहा था। फिर ये जिस वक़्त जुड़ा तो ये मेरे से ना डिंगी-फिंगी सी रोटी तैयार हुई। मैं कहा चलो कोई गल नहीं, मुँह च ही पानी है, पेट से ही जानी है, कोई नहीं। तो यहाँ फिर जी ये स्यापा डाल दिया मुझे देसी घी ने, ये चम्मच से उतर के ना दे। तो मैं इसको हल्का-हल्का मेल्ट करूँ कि ये किसी तरह ना यहाँ से मेल्ट होके रोटी के ऊपर मैं इसको डालूँ। पर ना जी, कित्थों इधर भी मुझे जतन करने पड़े, हालाँकि चूल्हा ऑन है तो फटाफट मेल्ट हो जाता है। पर ये देखें ना कितना आज मुझे इसने तंग किया। फिर एक हाथ में मोबाइल था तो फिर मैं इसको दूसरे हाथ से पकड़ के भी नहीं उतार सकती थी। मैंने फिर ये सब्र का घूँट पिया। चूँकि सब्र का फल मीठा होता है तो देखो जी किस तरह मेल्ट होया फिर। ये। तो ये सफ़ेद रंग का आटा था। तो एक तो इसने मुझे पकने में भी टाइम डाला, लेकिन बिल आखिर ये रोटी पक के तैयार होगी और खाने में ना जी बड़ी बढ़िया लगा, बड़ा मज़ा आया इसके साथ। साग चूँकि बन चुका हुआ था तो इसको मैंने दोबारा से तवे के ऊपर डाला और इसके ऊपर भी मैंने देसी घी का फिर बघार लगाया। सादा सादा बिल्कुल सादा, मैं कहा सादे-सादे काम, क्योंकि वीडियो तो मेरे से वो पूरी तरह से वो रेसिपी की निकली नहीं। हौरे कित्थे टुर गई, हौरे कित्थे। और ये जो साग है ना जी, ये भी बड़ा ही मज़े का बन के तैयार हुआ था, बहुत ही आला। अवामुन्नास ने फरमाया कि बाजी आपने बहुत आला पकाया, दिल करता है आपके हाथ चूम लें। मैंने कहा जी छुडानियाँ तो कि तुहाड़े कोलों सीखे। क्यों जी? तो जो किचन में काम करते हैं उनको ऐसे समझ आ जाती होती है जी कि ये जो बेहिसाबी आपकी तारीफ़ हो जाए ना किसी दिन, तो इसका मतलब है कि अगले ख्वाहिश के लिए आप तैयार रहें कि तुसी की सानू पका के देना है। तो यहाँ जी आपकी बाजी का वही मसला है, एंगल ना सेट हो। कभी मैंने प्लेट को इधर किया, कभी उधर किया, कभी लस्सी का गिलास इधर-उधर किया, पर ये तस्वीर नहीं वधिया जी बनी। तो मैं कहा चलो जिस तरह भी है, साग इधर करो, प्लेट उधर करो ना तो मकई दी रोटी ते साग ही है। तो आप जो है वो इसको इसी तरह से ही कबूल कर लें। ते जुग-जुग जियो, खाओ पियो, मज़े करो। ए देखो ज़रा। नहीं मेरे को किसी तरह नहीं सेट होया। फिर हम आए जी यहाँ पे, मुझे चाहिए था फ्रूट और टमाटर मेरे पास नहीं थे, मुझे वो चाहिए थे। तो मैं शॉप पे आई तो जी बड़े ही यहाँ पे ना बड़ी किस्म की वैरायटी लगी हुई थी फलों की। और ये शरीफा साहब भी थे, तरबूज साहब भी थे। तो बेमौसमी फल खाने का ना मेरा दिल नहीं करता। हालाँकि मेलन देख के मेरा दिल किया, लेकिन फिर मैंने कहा क्या इसका स्वाद होगा। तो वो जो आपको एक सीज़न ना हो तो फ्रूट की ना वो भी नहीं होती होती क्रेविंग क्रेविंग यस, ये क्रेविंग भी नहीं होती। और यहाँ मैंने जब मटन लिया जी तो मटन का ना वखरा ही वखरा, यकीन करो जी बिल्कुल वखरा इसका रेट था। तो मैं क्या ये क्या बात हुई भला, लेकिन क्या करें जी। तो यहाँ से मैंने कुछ फ्रूट लिया और फिर मैं आई इस ड्राई फ्रूट वाले कॉर्नर पे। तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स थे, इनकी अपनी अलहदा पैकिंग थी। तो पैकिंग भी बड़ी बढ़िया सी थी और ये इनके अपने ऑलिव ऑयल बने हुए थे, ऑलिव्स थे, इसमें हनी थे कई किस्मों के। और ये ड्राई फ्रूट्स की 3 तरह की पैकिंग में थे, आधा किलो, किलो और 2 किलो की। तो बड़ी बढ़िया-बढ़िया सी चीज़ें थी इनके पास, पर बाजी रेट इन्हां दे अपने सन। और यहाँ पे मैंने इनको ऑर्डर किया ये आलमंड एंड डेट शेक का। तो ये खजूरें निकाल रहे थे, गुठलियाँ निकाल रहे, तो मुझे कहते हैं बाजी तुसी काउंटर दे नेड़े आके वीडियो बना लें। तो बाजी फट आई, बाजी ने फिर बनाई वीडियो और ये डाले इन्होंने बादाम कुछ और कुछ डाली इन्होंने ये खजूरें। और ये ना मैंने एक ही गिलास बनवाया था नाल दी सवारी वास्ते जेह्ड़ी मेरे नाल सी। तो यहाँ पे जी ये हनी डाला है, इससे मैंने हिसाब लगाया कि ये हाफ़ टी स्पून हनी था। पर जब मैंने टेस्ट किया ना तो बड़ा ही कोई बढ़िया सा ये मिल्क शेक था। और यहाँ इन्होंने जब दूध ये भी डालना था इन्होंने, तो मैंने कहा इतने में आपको एक नज़र और काउंटर का दिखा दूँ। तो ये इन्होंने डाला जी फ्रेश मिल्क, जो ये बताते हैं इनकी अपने ही इसका है। तो ये इन्होंने डाला और इसको जी घुमा दिया फिर।
घुमा के ना एक वधिया सा गिलास इन्होंने बना के हमको दिया। और मेरी नाल वाली सवारी कहती है कि बाजी ये तो इन्ना वधिया है, कल फिर आएंगे पियन। अच्छा, मुझे ना ये ऑर्गेनिक की समझ नहीं आती होती कि ये कौन सी खाद अलग से इस्तेमाल करते हैं। कोई इनके लिए अलग से बारिश का पानी होता है, भी मट्टी भी हुई ज़मीन भी हुई, बारिश भी अल्लाह जी ने थानू देनी, फसल तां उगनी। और पानी भी वही जो सारे लगाते हैं, आपने भी वही लगाना है जो बारिश नहीं हुई, फिर थोड़ी चीज़ ऑर्गेनिक हुई साड़ी नहीं हुई। तो जी वीडियो अच्छी लगी हो तो थानू अगली गल पता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।